हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज। तो मैंने वो वाली कंप्लीट कर दी थी सीरीज़ 25 डेज़ वाली। अभी हम नई स्टार्ट कर रहे हैं 3 डेज़ 3 मॉक्स। पहले मैंने सोचा था 7 डेज़ 7 मॉक्स, फिर मैंने सोचा 7 दिन के अंदर तो मेरा पेपर आ जाएगा, तो फिर मैंने सोचा 5 डेज़ 5 मॉक्स। अब 5 डेज़ के अंदर अंदर भी मेरा पेपर आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत लेट कर रही हूँ अपलोड करने के लिए। तो अभी हम 3 डेज़ 3 मॉक्स वाली सीरीज़ करेंगे, जिसमें आज मेरा पहला दिन है। तो सबसे पहले ना मैंने एनालाइज़ किया टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक जो एसबीआई था, मेगा 5 वाला, जिसमें रीजनिंग में मेरे 27.5 मार्क्स आए। मेरा एक पज़ल कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और अगर तुम्हें पीछे बहुत पी 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 की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं लाइब्रेरी के लंच रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये टेस्ट मैंने कल ही दिया था। अगर मैं इसको परसों अपलोड करूँगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे तुम मतलब कुछ सीख भी नहीं पाओगे, ना मैं कुछ देख पाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का एनालिसिस किया, जिसमें मेरी एक डीआई ईजी थी, तो वो मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी। उसके बाद भाई मैं क्वेश्चंस ही नहीं देख पाई कि मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। ऐसे होता है ना कि क्वेश्चन हम आगे करते रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। उस चक्कर में मेरे सिर्फ 14 करेक्ट कर पाए और 3 गलत। मैं सिर्फ 17 अटैम्प्ट कर पाई मैं, जो मतलब बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं है मैथ्स को लेके। मतलब मैथ्स में एटलीस्ट मैं 15 तो नहीं, एटलीस्ट मैं 17-18 तो मतलब नंबर ले पाऊँ। सिर्फ अटैम्प्ट नहीं, सिर्फ करेक्ट नंबर 17-18 ले पाऊँगी, तभी मेरा आगे कुछ जाके होएगा, ठीक है। बाकी मेरे को इसमें क्या डिफ़िकल्ट लगा, क्या ईज़ी लगा, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। कि वो नहीं है रॉन्ग नंबर सीरीज़, भाई इतनी गंदी, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो। तुम वो वाला मतलब इसने क्या मतलब वो लगा रखा है, 5 इंटू में 2 प्लस का 3। चलिए ये वाला तो फिर भी तो ईज़ी है। पहले वाले में क्या था कि स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, फिर क्यूब डिवाइडेड बाय 5, फिर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये तो मैं कभी अपने अंतरात्मा में नहीं सोच सकती हूँ ऐसा कभी हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। फिर कुछ अरिथमेटिक थे जो मेरे को काफ़ी इजी लगे। जब मैं पेपर दे रही थी जब मेरे को इजी नहीं लगे, बट जब मैंने अटेम्प्ट करके एनालिसिस करने लगी तब मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये क्वेश्चन भी हो सकता था। तब मेरे को काफ़ी सिली मिस्टेक्स लगी मेरे में। कोई मुझसे पूछता है ना कि सिली मिस्टेक्स होते हैं तो क्या करो, मेरे को भी नहीं पता भाई क्या करो, क्योंकि मेरे से भी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स। जैसे ये वाला एक्स वाई वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ईजी था, जिसको मैं ईजीली अटेम्प्ट कर सकती थी। और जैसे पार्टनरशिप वाला भी, और जिसकी दूसरी वाली डीआई थी ना, अभी मैंने खोल रखी है जो 16 to 20 क्वेश्चंस, भाई बेहद मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होती। मुझे तो कंफ्यूजिंग लगी, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे लगी, पर मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि उसका डेटा कुछ अजीब तरीके से ही दे रखा था। मैं ए और बी में ही कन्फ्यूज़ हो जा रही थी, क्योंकि ए वाली लाइन ब्लैक वाली थी और बी वाली ब्लू वाली थी, तो उसी चीज़ में मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी। फिर उसके बाद जब ये पार्टनरशिप वगैरह आए, ये सीपी वगैरह आया, इसमें ना वो था प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन। अगर तुमने अटेम्प्ट किया हो ना, मुझे समझाना कि वो जो 28,000 थे, 28 थे या 27 थे मुझे नहीं पता, 28 ही थे मेरे ख्याल से, वो एसपी हुआ ना, वो एमपी कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब उसने किसी को बेचा है तो वो एसपी हुआ ना उसने, पर उसने सॉल्यूशन में एसपी को ही एमपी मान के आगे कैलकुलेशन करके सोल्व कर रखा है। वो तो मेरे से भी हो सकता था, पर मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। देखो अभी वाला क्वेश्चन ये रहा 28,000 वाला, कि इसने एसपी को एमपी कैसे मान लिया, ठीक है। तो बाकी ये सब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला था, जिसमें मेरा एक गलत हो गया। सबक मिलता है कि मुझे करना ही नहीं चाहिए ये वाले क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश एनालिसिस किया, और इंग्लिश में मेरा ये ठीक था, लॉट ऑफ एडवाइजेस नहीं होता, एडवाइस होता है। और मेरे एरर वाले में भी क्वेश्चन गलत था भाई, कैसे। अब रिटर्न फ्रॉम वर्क ठीक तो है, अब मुझे लग रहा है कि जब ये एक्साइटेड वैग डिड स्टेल समथिंग 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 है ना, तो मेरे ख्याल से ठीक है, टू रिटर्न फ्रॉम वर्क होना चाहिए। मुझे उसका रीज़न नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो बता दो, पर मुझे गलत लगा था, पर मैंने फिर भी छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एरर्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आरसी मुझे इसकी थोड़ी मतलब इजी साइड लगी। इजी इन द सेंस कि जितने क्वेश्चन मैं करे वो ठीक थे, और मैंने टोन वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, सेंट्रल थीम वाला छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुझसे कभी नहीं होता है। चाहे मैं कितना ही अच्छा पैराग्राफ हो, कितना ही अच्छा आरसी हो, मैं कभी उसका ठीक जवाब नहीं देती। तो इससे मुझे सबक मिला हुआ है कि इतना नहीं करना चाहिए, जो आता ही नहीं उसमें हाथ क्यों मारना चाहिए। और इस सेल्डम स्मोक्स वाले में मुझे पता ही नहीं था क्या आया था। मैं ढूंढ ढांड के डज शी लेयर मैंने लिखा, सोचा था कि डजंट शी आएगा। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि अगर सेल्डम ही नेगेटिव है तो डजंट क्यों आएगा। ये दिमाग बाद में चलता है जब हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ हमने ये गलती करी है, ये नहीं करनी चाहिए थी। बाकी ये मैथ्स द कॉलम्स मेरे को काफ़ी ईजी लगे। 3 थे इसके क्वेश्चंस, तीनों के तीनों मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद मेरे इसमें शायद क्लोज टेस्ट में मेरे नंबर कटे हैं,
देखो जैसे इसमें मुझे पता ही नहीं था प्रोब का मतलब क्या होता है, तो मैंने सोचा सॉल्यूशन आएगा। सो इस सॉल्यूशन क्या है, पॉलिसी आएगा, क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही है कि हम उसको कैसे मतलब बचा सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब रिपोर्ट वगैरह की कौन रिचेस्ट है ये वो। तो मैंने सोचा पॉलिसी आएगा, तो उस चक्कर में वो मेरा गलत हो गया। मतलब क्लोज टेस्ट काफ़ी ईजी था, बट मुझे वो कैब इतनी अच्छी नहीं आती थी, इस वजह से मेरा गलत हो गया। और प्लस ये लिस्ट और रिपोर्ट वाला भाई इतना कन्फ्यूज़न था ना, पहले उसमें लिस्ट लिख रखा है, ठीक है, मैं सोची लिस्ट आएगा। लिस्ट करने के बाद मैंने नीचे वाली लाइन पढ़ी, उसमें रिपोर्ट वाली लाइन थी, तो मैंने सोचा रिपोर्ट आएगा। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई ना, जिसकी वजह से मेरा एक नंबर चला गया। शिट, कोई बात नहीं। बाकी गाइस मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है एनालिसिस करने का। अगर तुम्हें कोई कमी लगी हो तो मुझे बताना। और बाकी तुम मेरे मार्क्स तुम्हारे सामने ही है। 63 मार्क्स आई हैव गॉट, एंड 22 इंग्लिश में, 13 मैथ्स में, और 27.5 रीजनिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।